ये कहानी मैं फिलिप के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूं। क्या आपने कभी सर्बिया का नाम सुना है? नहीं सुना तो चलिए मैं ही आपको इसके बारे में बता देता हूं। सर्बिया यूरोप का एक छोटा सा लेकिन काफी खूबसूरत देश है और मैं यहीं पर रहता हूं। मेरे बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो मेरा नाम फिलिप है और मैं एक 14 साल का खुशमिजाज लड़का हूं। अरे हाँ, खुशमिजाज से याद आया, आजकल तो मेरे देश में कोई भी खुश नहीं है और सब डरे डरे से रहते हैं। और इस डर की वजह है एक मिस्टीरियस औरत जिसके आतंक से पूरे देश में एक खलबली मची हुई है। आम लोग हों या फिर टीवी पर्सनालिटीज, हर कोई यहाँ पर आजकल बस उस औरत की ही बातें करता रहता है और दहशत में जी रहे लोगों ने उस औरत को द सर्बियन डांसिंग लेडी का नाम दिया है। मैं भी पिछले कई दिनों से उस औरत के बारे में टीवी पर देख रहा था। मीडिया में और हर न्यूज चैनल पर यही बताया जा रहा था कि वो एक मिस्टीरियस औरत है जो कि देर रात सड़क पर नाचती हुई दिखाई देती है और ऐसा करते हुए अगर कोई उसको परेशान करता है या उसकी तरफ देखता है तो उस औरत का दिमाग खिसक जाता है और वो चाकू लेकर उस इंसान के पीछे भागने लग जाती है। मेरा सबसे अच्छा दोस्त मार्को तो इस खबर से काफी डरा हुआ था और वो इस न्यूज को बहुत ही सीरियसली फॉलो कर रहा था, पर मैं इन सब बातों को बस किसी का प्रैंक समझकर इस सिचुएशन का मजाक उड़ा रहा था। लेकिन पिछले हफ्ते मेरी आंखों पर लगा पर्दा हट गया। वो एक फ्राइडे की दोपहर थी जब मैं स्कूल में अपनी सीट पर बैठा हुआ मार्को से बातें कर रहा था और उसी वक्त मेरे मॉम डैड ने मुझे फोन करके मुझसे कहा कि वो मेरे अंकल के घर जा रहे हैं और रात के 10 बजे तक ही घर वापस लौटेंगे। और उनकी बात सुनकर मैंने उनसे कहा, अच्छा ठीक है, मैं मार्को के घर चला जाऊंगा, आप दोनों जब भी वापस आओ तो मुझे फोन कर देना, तब मैं घर वापस आ जाऊंगा। उस दिन मैंने और मार्को ने खूब मजे किए। हमने पूरा दिन प्ले स्टेशन पर गेम्स खेली और उसके बाद एक एक्शन मूवी भी देखी। रात के करीब 10:20 पर मेरे मॉम डैड भी घर पर वापस लौट आए और फिर उन्होंने मुझे फोन करके बोला कि अब मैं घर वापस आ जाऊं। मैंने भी उनसे कहा कि मैं निकलने वाला हूं और बस 15-20 मिनट तक घर पहुंच जाऊंगा। फोन रखने के बाद मैंने अपनी कॉफी फिनिश करी। उसके बाद मैंने मार्को को अलविदा कहा और फिर मैं उसके घर से निकल गया। मुझे वॉक करते हुए 10 मिनट हो चुके थे और जिस सड़क से मैं जा रहा था वो काफी वीरान पड़ी हुई थी। वहां मौजूद सारी बिल्डिंग्स के बीच में थोड़ा थोड़ा सा गैप था और आमतौर पर उन खाली जगहों में गार्बेज कंटेनर्स ही पड़े होते हैं। मैं उन्हीं बिल्डिंग्स के सामने से निकल रहा था जब मैंने एक अंधेरे से कोने में कुछ हलचल सी होती हुई देखी। उस हलचल को देखकर मैं वहीं रुक गया और अपनी आंखों को उस अंधेरे में एडजस्ट होने देने लगा। धीरे धीरे जब मेरी आंखें उस अंधेरे के हिसाब से सेट हो गईं, तो मेरे होश उड़ गए। उस अंधेरे कोने में वही औरत नाच रही थी जिसकी चर्चा आजकल पूरे देश में हो रही थी। मुझे उसको अचानक से मेरे सामने देखकर डर तो लगा, लेकिन उसी वक्त मेरे खुराफाती दिमाग में उस औरत का वीडियो बनाने का भी ख्याल आ गया। मैंने मेरा हाथ मेरी जेब में डाला और अपना फोन निकालकर मैंने जैसे ही कैमरा ऑन किया, मेरा दिल मेरी छाती से निकलकर बाहर आ गया। उस भयानक औरत ने मुझे उसका वीडियो बनाते हुए देख लिया था और इसी वजह से वो मुझे अपनी गुस्से भरी आंखों से देख रही थी। उस समय मेरी हवाइयां उड़ गई थीं
पर मैं और भी ज्यादा तब डर गया जब वो पागलों की तरह चिल्लाने लगी। डर के मारे मेरे हाथ से मेरा फोन छूट गया और मैं वहां से पूरी रफ्तार के साथ भागने लगा। वो औरत भी पागलों की तरह चिल्लाते हुए मेरे पीछे भागने लगी। उस औरत में कमाल की ताकत और तेजी थी और वो भागते भागते मेरे बहुत ही ज्यादा करीब आ गई थी। तभी अचानक से एक झटके के साथ मेरी शर्ट फट गई, लेकिन मैंने फिर भी अपनी स्पीड कम नहीं करी और बल्कि और भी ज्यादा तेज भागने लगा। मैं हड़बड़ी में इतनी तेज भाग रहा था कि मुझे पता भी नहीं लग पाया कि कब वो औरत मेरा पीछा करते हुए गायब हो गई। घर पहुंचकर मैंने रोते हुए अपने मॉम डैड को सब कुछ बता दिया। मेरी पीठ पर हल्का सा दर्द भी हो रहा था और जब मेरे पेरेंट्स ने चेक किया तो उन्होंने पाया कि मेरी शर्ट किसी धारदार चीज से फाड़ी हुई थी और उसी धारदार चीज से मेरी पीछे की स्किन पर एक घाव भी बन गया था। जरूर उस औरत ने मेरा पीछा करते हुए मुझ पर अपने चाकू से वार किया था, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। सच कह रहा हूं दोस्तों, अगर आप में से कोई सर्बिया में रहता है तो अभी कुछ दिनों के लिए देर रात अपने घर से बाहर मत निकलना। आपकी जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि अभी यहां आतंक मचाया हुआ है दी सर्बियन डांसिंग लेडी ने।